हेलो माय व्यूअर्स। तो देखिए, नया मंथ शुरू हो गया है अगस्त का। तो न्यू मंथ, न्यू बिगनिंग और न्यू मैसेजेस। तो ये आपकी 3 पाइल्स हैं जो मैंने आपके लिए पहले से ही शफल करके रखी हुई हैं। और ये रहे आपके चार्म्स। तो ये रही पाइल 1 विद द येलो पेंसिल, पाइल 2 विद ग्रीन पेंसिल एंड पाइल 3 विद रेड पेंसिल। मैं आपको इसका एक स्क्रीनशॉट भी दे दूँगी। तो इन तीनों पाइल्स में से या फिर इन तीनों चार्म्स में से जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसको चूज़ करके आप अपनी रीडिंग सुन सकते हो। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि जो आने वाला मंथ है अगस्त 2023, ये आपके लाइफ में क्या क्या मैसेजेस लेके आ रहा है इन टर्म ऑफ योर हेल्थ, योर लव लाइफ, योर करियर, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी स्टडीज़ के लिए। और यहाँ पे मैंने स्पेशल मैसेजेस लेके आई हूँ अपने होम मेकर्स के लिए। एंड लास्ट में देखेंगे कौन सी एक चीज़ है जिसके लिए आपको बहुत केयरफुल रहना है इस पूरे महीने में, एंड डिवाइन हमारे लिए क्या ब्लेसिंग भेज रहे हैं। तो मैं भी आपको इसका स्क्रीनशॉट दे रही हूँ, आप उसके ऊपर फोकस करके अपनी बेस्ट पाइल चूज़ कर लीजिएगा जो कि आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। और सीधा मैंने टाइम फ्रेम में उसका टाइमिंग दे रखा है, आप जैसे ही अपनी पाइल के ऊपर क्लिक करोगे सीधा अपनी पाइल की रीडिंग सुन सकते हैं। तो ये रहा आपका स्क्रीनशॉट। आई होप आपने अपनी पाइल सेलेक्ट कर ली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी मंथली रीडिंग। मेरे वो व्यूअर्स जिन्होंने ये येलो कलर की पेंसिल सेलेक्ट की है, तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 1। तो शुरू करते हैं हम अपनी रीडिंग कि मेरे जो पाइल 1 के साथ जो भी व्यूअर्स कनेक्ट हुए हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि उनकी हेल्थ कैसे रहने वाली है अगस्त 2023 में। ओके, देखिए आपका जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स का, और आपका जो सेकंड कार्ड है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। तो यहाँ पे मुझे आपकी जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है पूरे के पूरे महीने में। क्योंकि देखिए, अगर हो सकता है कि कुछ लोग हैं, क्योंकि ये रीडिंग एक कलेक्टिव के लिए रीडिंग, कुछ लोग हैं जिनके कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि उनको कुछ ना कुछ हेल्प मिलती हुई नज़र आ रही है। मतलब कि वो ऐसे लोग, ऐसे डॉक्टर के साथ, ऐसे डॉक्टर के पास जा रहे हैं जो कि उनका अच्छे से उनको डायग्नोस कर पा रहे हैं, उनकी बीमारी पकड़ रहे हैं और उनका इलाज बहुत अच्छे से चल रहा है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड न्यूज़। क्योंकि बोलते हैं ना कि जब तक हमें मर्ज़ का पता ही ना चले तो हम इलाज भी किस चीज़ का करवाएंगे। और दूसरा जो कार्ड है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। जो 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड होता है एक सक्सेस की एनर्जी होता है ना, कि जैसे आप किसी की विक्ट्री होना, किसी चीज़ के ऊपर विजय पाना। तो अगर तो कुछ लोग हैं जिनकी कोई भी हेल्थ इशू चल रही, जो उनके हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट हैं, उनके डॉक्टर हैं, वो उनकी जो इलाज बहुत अच्छे से कर रहे हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स में वो जा रहे हैं जिनका भी इलाज चल रहा है, और उस रोग पर ना उनकी जैसे विजय प्राप्त कर रहे हैं वो, मतलब कि वो रिकवर हो रहे हैं, वो हेल्दी हो रहे हैं। और बाकी ये जो कार्ड है ना, दिस इज़ अ ट्रांजिशन फ्रॉम नंबर 3 टू नंबर 6, कि मतलब कि जो भी लोग पाइल 1 के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि उनका जो ये हेल्थ जर्नी है ना वो एक कदम आगे जा रही है। मतलब काफ़ी लोग अपनी हेल्थ के ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं, काफ़ी लोग हैं जो कि काफ़ी पैसे खर्च कर रहे हैं अपनी हेल्थ के ऊपर ना, कुछ नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है वो नई चीज़ें ही सीखने का कार्ड भी होता है, अपने टैलेंट के ऊपर काम करने का कार्ड भी होता है। तो काफ़ी लोग हैं जो अपनी हेल्थ के लिए काफ़ी खर्चा कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं अपनी हेल्थ के लिए। हो सकता है कि काफ़ी लोग हैं वो अपने जिम गियर खरीद रहे हों, अपने हेल्थ के लिए कुछ मल्टीविटामिन्स खरीद रहे हों, या फिर कुछ ऐसा हेल्दी फूड के ऊपर अपने पैसे खर्च कर रहे हों। और जो दूसरा कार्ड है वो भी यही बता रहा है कि जो उनकी एक फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। तो अगस्त 2023 में आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है पाइल 1। तो अभी हम देखते हैं कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है अगस्त 2023 में। तो फर्स्ट है कार्ड आपका लुक फॉर अ साइन, एंड सेकंड कार्ड है बिग हैप्पी चेंजेस। तो देखिए, जो भी लोग यहाँ पे हैं जो कि सिंगल्स हैं यहाँ पे ना, तो उनके लिए सबसे पहला जो मैसेज है उनको वो है कि अगस्त में जब भी वो कहीं जा रहे हों, स्पेशली किसी सोशल गैदरिंग के लिए जा रहे हों, तो ये मस्ट लुक फॉर अ साइन, कि अगर वो अपने पार्टनर की तलाश कर रहे हैं तो उनको छोटे छोटे साइन दिखेंगे जिससे उनको लग जाएगा कि हाँ, ये चीज़ मैंने पहले भी कहीं देखी है, या फिर पहले भी मतलब इस चीज़ से मेरा
मेरा वास्ता पड़ा है, तो मतलब कुछ ना कुछ साइन उनको नज़र आ जाएंगे जो कि उनको उनके पार्टनर की तरफ लेके जा रहे होंगे। एंड सेकंड जो कार्ड है वो है बिग हैप्पी चेंजेस। तो जब भी ये जो साइन जो उनको यूनिवर्स प्रोवाइड कर रहा है, उन साइंस को लेके, उन क्लूज़ को लेके वो आगे बढ़ेंगे, तो उनको काफ़ी हैप्पी चेंजेस नज़र आएंगे। मतलब काफ़ी हाँ ब्राइट चांसेस हैं कि उनको अपने पार्टनर्स मिल जाएं। एंड सेकेंडली जो लोग पहले से किसी रिलेशनशिप में है, पहले से वो पार्टनर्स हैं, कपल्स हैं, तो उनके लिए भी ये है दैट यू मस्ट लुक फॉर साइन। क्योंकि जो हमारे पार्टनर्स हैं ना, उनको क्या चाहिए वो कुछ ना कुछ, कई बार तो क्या होता है ना, वो वर्ड्स के साथ हमें बता देते हैं कि आई वॉन्ट दिस, और आई वॉन्ट दैट, लेकिन कई बार हमें पता ही नहीं होता कि उनको चाहिए क्या, और फिर बिना मतलब की कंप्लेंट शुरू हो जाती है कि मुझे तो ये चाहिए था पर तुम्हें पता नहीं है। या फिर हम ही कई बार बोल देते हैं कि अगर हमें पता चल जाता है तो सामने वाले को पता नहीं क्यों नहीं चलता। देखिए होता क्या है ना, जब हम एक कपल होते हैं ना हम, तो उसमें से एक इंसान होगा जो काफ़ी इंट्यूटिव होगा, मतलब उसको इंट्यूटिवली ही पता चल जाएगा कि मेरे पार्टनर को क्या चाहिए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जो आपका पार्टनर है, जो दूसरा पर्सन है, ठीक है ना, वो भी आपके जितना ही इंट्यूटिव हो। तो यहाँ पे ये है कि आपका जो भी पार्टनर है वो आपको कुछ ना कुछ साइन ज़रूर देगा कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो यू मस्ट लुक फॉर दोज साइन कि वो आपसे क्या मांग रहा है। एंड सेकेंडली जब आप वो साइंस लेके अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ोगे, देन यू विल सी बिग हैप्पी चेंजेस इन योर रिलेशनशिप। मतलब एक काफ़ी हैप्पीनेस आने वाली है अगस्त के मंथ में। और देखिए यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे ना कि यूनिटी ऑफ डिवाइन मस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन, तो देखिए जब भी यूनिटी हो जाती है डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन की, तो अपने आप एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है नेचर में। तो मतलब कि जो ये अगस्त वाला मंथ है, ये आपके जो रिलेशनशिप है इसमें एक बैलेंस क्रिएट करने जा रहा है, एक हैप्पीनेस देने जा रहा है आपकी लाइफ में। अभी हम देखते हैं कि जो अगस्त 2023 है, इसमें आपके करियर में क्या मैसेजेस आ रहे हैं, और अगर कुछ स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं तो उनकी स्टडीज़ के रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं। तो जो फर्स्ट कार्ड है वो है ईगो। हो सकता है कि जो आपकी वर्क प्लेस की एनर्जी है उसमें आपको हो सकता है कि काफ़ी लोगों को कुछ ईगो है, ईगो बेस्ड चीज़ें हैं, उसका सामना करना पड़ सकता है। अब देखिए ये ईगो किसी की भी हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं जो ईगो है वो दूसरे की ही हो सकता है आप ही कुछ फॉल्सहुड में हो, आप ही के कुछ ईगो इश्यूज़ हैं। क्योंकि हम दूसरों को तो बहुत जल्दी जज कर लेते हैं लेकिन जब हमारी खुद की जजमेंट की बारी आती है हम उसको तो एड्रेस ही नहीं करते हैं। तो ये देखिए कि आपके जो वर्क प्लेस में है उसमें ये ईगो रिलेटेड इश्यूज़ किसके साथ है, तो उसको आप फेस कर सकते हो अगस्त में। लेकिन देखिए जो ये इश्यूज़ है ना, ये मेनली जो इश्यूज़ होंगे ना पाइल वन, ये नेगेटिव या फियर बेस्ड थॉट्स ही होंगे। मतलब अगर आपने किसी और के लिए सोचा हुआ है कि आपको अपना कोई बॉस या फिर आपका अपना कोई कुलीग या फिर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपना कोई टीचर या फिर अपना स्टडी बडी या अपने कोई क्लासमेट ऐसे लग रहे हैं कि दे आर ईगोइस्टिक, तो हो सकता है कि उन्होंने जस्ट उनकी पर्सनालिटी को देख के ही एक अपना वो बना लिया हो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो वैसे हों, तो आपको थोड़ी सी इसमें खोजबीन करनी पड़ेगी, थोड़ी सी छानबीन करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे ना ऊपर आप देखेंगे ना नंबर 15 है कि मतलब एक न्यू बिगनिंग शुरू हो सकती है आपकी वर्क प्लेस पे। क्यों? लेकिन वो तभी शुरू होगी जब आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा, क्योंकि जो नंबर 5 है हमेशा एक चेंज ट्रिक करता है। तो आपने अपने थॉट प्रोसेस को एक फियर बेस्ड और एक ईगो बेस्ड जो थॉट प्रोसेस है उससे निकालना है। एंड सेकंड जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड। तो देखिए जो क्वीन ऑफ वाटर होती है ना, शी इज़ समबडी हु इज़ वेरी वेरी इंट्यूटिव। तो इंट्यूटिव लोग जो होते हैं ना, जैसे वो किसी से मिलते हैं तो उनको पहले से जैसे पता चल जाता है कि हाँ मतलब कि सामने वाला बंदा कैसा है। तो ये है कि आपको अपनी इंट्यूशन के ऊपर आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगस्त के मंथ में बहुत हाई चांसेस है कि आपकी इंट्यूशन है ना वो आपको बता दे। क्योंकि देखिए अगर ये ईगो है ना, जैसे मैंने आपको अभी बताया, तो आपको इसमें ये पता चल जाएगा कि इसमें आपके वर्क प्लेस में ये ईगो है या आपकी ये खुद की ईगो है। तो जो भी इंट्यूटिवली आपको पता चले तो उसको आपने थोड़ा सा चेंज करने की, उसको थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करनी है। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो अगस्त के मंथ में हम लोगों के पास 2 फुल मून आ रहे हैं, और दोनों के दोनों मून जो है वो सुपर मून है, ठीक है। तो जब सुपर मून की एनर्जी आती है, फुल मून की एनर्जी आती है, तो वैसे भी हमारा इंट्यूशन लेवल जो है वो एक कदम बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि आपके वर्क प्लेस पे जो भी ये एनर्जी है अपनी इंट्यूशन के ऊपर ध्यान दीजिए। और अगर ईगो बेस्ड कुछ भी चल रहा है तो उसको एक बैलेंस स्टेट में लेके आइए।
जो ये क्वीन होती है ना, ये मतलब शी इज़ अ वेरी नर्चरिंग एनर्जी, मतलब कि वो खुद का ख्याल भी रखती है, अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती है, बट एट द सेम टाइम शी इज़ अ मदर, शी इज़ अ नर्चरर, वो दूसरों का ख्याल भी रखती है। तो यहाँ पे वर्क प्लेस पे आपको अपना और दूसरों का ख्याल रखने की ज़रूरत है, यही मेन मैसेज आ रहा है पाइल 1। तो अभी हम देखते हैं कि जो मेरे होम मेकर्स हैं, मेरी होम फेरीज जिसको मैं बोल रही हूँ, तो उनके लिए क्या मैसेजेस हैं अगस्त 2023 के लिए। तो सबसे पहला है सेलिब्रेशन। देखिए होम मेकर्स, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है आपके घर में, लेकिन आप घबराइए मत, ये ज़रूरी नहीं कि सेलिब्रेशन जो है वो घर में ही हो और आपको खूब सारा काम करना पड़े, नहीं ऐसा नहीं है। कुछ गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ रही है एंड आपको ये बताया जा रहा है दैट यू मस्ट गो आउट टू सेलिब्रेट दिस गुड न्यूज़, ठीक है ना। आप खूब एंजॉय कीजिए, ठीक है। और ये है कि जो भी ये इन्विटेशन है, ये दिस इज़ ऑन द वे, काफ़ी जल्दी आपको मिल जाएगा इन्विटेशन और आप बाहर जाके सेलिब्रेट भी करोगे। और यहाँ पे मुझे एक कपल की एनर्जी फिर से दिखाई दे रही है, जो कि मैंने एक डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की बात की है। तो बस काफ़ी सेलिब्रेशन आने वाली है अगस्त में आपकी लाइफ में। और सेकंड वाला कार्ड है वो है फेरी स्पॉटिंग। तो फेरी स्पॉटिंग मतलब कि हम जाके नेचर में जाते हैं, पेड़ पौधों के पास जाते हैं, हम एक फेरी को स्पॉट करते हैं। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि फेरीज तो होती ही नहीं है, बोलते हैं ना कि इफ़ यू बिलीव तो सब कुछ होता है एंड इफ़ यू डोंट बिलीव तो कुछ भी नहीं होता है। या फिर हमारे यहाँ बोला जाता है कि अगर मानो तो पत्थर भी भगवान है, और अगर नहीं मानो तो भगवान भी उन लोगों को पत्थर ही नज़र आते हैं। तो ये है कि आप बाहर जाइए, देखिए यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस दे रहा है। आपको छोटी छोटी चीज़ों में दिखेगा कि हाँ फेरीज आपके आसपास ही हैं। मतलब आपको दिखाई देगा कि जैसे हो सकता है कि कई बार हम मॉल में गए हैं तो एक छोटा सा बच्चा आके आपको कोई मैसेज दे दे, या फिर आप कहीं जा रहे हो तो बिलबोर्ड साइन लगे होते हैं, उसके ऊपर कोई ऐसा मैसेज लिखा हुआ है जो कि आपके क्वेश्चन का आंसर है, जो कि आपके दिल में, आपके दिमाग में काफ़ी देर से चल रहा था। तो वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर यू माय होम मेकर्स। अभी हम देखते हैं कि जो अगस्त वाला मंथ है, ऐसी कौन सी एक चीज़ है जिनके लिए मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स को बहुत सोच समझ के काम करना है। मतलब किस चीज़ के बारे में उनको एकदम से सावधान रहने वाली जो बात बताई गई है। तो देखिए यहाँ पे आया है कार्ड, वो है प्राइड का कार्ड। देखिए प्राइड ले लें हम, या फिर हम ईगो ले लें, ठीक है। जैसे ये वाला कार्ड आया था तो वो वन एंड द सेम थिंग आपको मिले। देखिए एक तो होती है सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक। सेल्फ रिस्पेक्ट में और एक ईगो में एक बहुत ही एक थोड़ा सा ही फ़र्क होता है। जैसे बोलते हैं ना, एक कॉन्फिडेंट होने में और ओवर कॉन्फिडेंट होने में भी बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो यही है कि आपने बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान देना है कि आप प्राउड वाली एनर्जी में मत आए। मतलब योर प्राइड शुड नॉट गेट हर्ट एंड यू शुड नॉट बी हर्टिंग समबडी एल्सेस प्राइड। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड बी प्राउड ऑफ अदर्स अचीवमेंट ऑल्सो। तो आपने अपनी ईगो इशू में नहीं आना है, ठीक है। अपनी प्राइड का भी ध्यान रखिए, दूसरों के प्राइड का भी ध्यान रखिए, खुद पे भी प्राउड फील कीजिए और दूसरों पे भी गर्व फील कीजिए। और यहाँ पे देखिए स्पेसिफिकली लिखा हुआ है दैट आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन। तो यहाँ पे सिर्फ मैं की बात नहीं की जा रही है, इसमें हम की बात भी की जा रही है, क्योंकि मैं और हम जब एक हो जाते हैं तब कोई प्राइड नहीं आता है। जो दूसरा कार्ड है वो हमें ये दिखा रहा है कि जो अभी अगस्त 2023 आ रहा है, उसमें जो हमारे डिवाइन है उनकी तरफ से क्या स्पेशल मैसेज है, स्पेशली पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए। तो वो कार्ड निकला है पर्पस के लिए। आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू। देखिए जो भी कोई इस धरती पे आया है, इस प्लेनेट पे आया है, कुछ ना कुछ उसके लाइफ का पर्पस होता है। ये है कि काफ़ी लोगों को बहुत जल्दी पता चल जाता है कि उनका पर्पस क्या है इस लाइफ में, और काफ़ी लोगों को बहुत देर में पता चलता है। लेकिन हम सब लोगों का कुछ ना कुछ पर्पस ज़रूर है। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि दिस इज़ द मंथ जब काफ़ी लोगों को पता चलेगा कि उनका पर्पस क्या है, उनका ट्रू पर्पस क्या है इस प्लेनेट में आने का। और मुझे काफ़ी लग रहा है जैसे काफ़ी लोगों को जैसे ये पता चल रहा है कि जैसे कैसे उन्होंने अपने साथ साथ दूसरों को साथ लेके आगे बढ़ना है। काफ़ी लोगों का पर्पस यही हो सकता है। ऊपर से देखिए जो आपने ये पेंसिल भी चूज़ की है, ये येलो कलर की पेंसिल चूज़ की है। देखिए जो येलो कलर होता है ना, सोलर प्लेक्सस एनर्जी के साथ जुड़ा होता है। सोलर प्लेक्सस में हमारा कॉन्फिडेंस छुपा हुआ होता है, हम कॉन्फिडेंट होते हैं, ठीक है ना। जब हम कॉन्फिडेंट हैं तो दूसरे बंदों को भी हम अपने साथ लेके चलते हैं, हम खुद भी आगे बढ़ते हैं। बोलते हैं ना सबका साथ सबका विकास। तो आप भी आगे बढ़िए, ठीक है, कॉन्फिडेंट रहिए। और ये है कि आपकी कंपनी में दूसरे भी कॉन्फिडेंट फील करें, उस तरीके का एनवायरनमेंट, उस तरीके का ऑरा आपका होना चाहिए।
एंड सेकेंडली कुछ भी अगर आपका चाइल्डहुड इशू है जो कि आपको परेशान कर रहा है, जिसके कारण हो सकता है कि आप में वो वैसे से इशू हों, ईगोइस्टिक इशू हों, तो आप ये दिस इज़ द मंथ जब आप उसको एड्रेस कर सकते हो और उसके ऊपर काम करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये थी आपकी अगस्त 2023 की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी और आप इसके ऊपर काम ज़रूर करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। आपने अगर ये ग्रीन कलर की पेंसिल सेलेक्ट की थी तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 2। तो आपकी पेंसिल को मैं यहाँ रखती हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगस्त 2023 में जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, पाइल 2 के साथ कनेक्ट हुए, उनकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। ओह वाह देखिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए पाइल 2। मतलब आपकी जो हेल्थ है वो अमेजिंग रहने वाली है, लेकिन यहाँ पे आपने कुछ ना कुछ काम ज़रूर करना है, और वो ये क्या काम करना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो देखिए जो सबसे पहला आपका कार्ड है वो है मैजिशियन वाला कार्ड। मैजिशियन वाला कार्ड हम यही बता रहा है कि आपकी हेल्थ को बेटर करने के लिए, ठीक है, जो भी रिसोर्सेज आपको चाहिए वो सब कुछ यूनिवर्स ने, वो सब कुछ आपके डिवाइन ने आपको मुहैया कर रखे हैं। ऐसा कोई रिसोर्स नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास अच्छा खाना नहीं है, या ये भी नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है, या फिर ये भी नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं हैं, ठीक है, या फिर ये भी नहीं है कि आपके पास अच्छी सर्कमस्टेंसेस, अच्छा माहौल नहीं है, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है। तो सब कुछ आपके पास है, लेकिन ये है कि आपको अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए उन सब रिसोर्सेज को यूज़ करना है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए ये ना मैजिशियन की एनर्जी है। मैजिशियन के पास सारे रिसोर्सेज होते हैं, और इन सारे रिसोर्सेज को यूज़ करके वो ना जैसे एक हेवन को अर्थ में क्रिएट करता है। मतलब जो भी उसको चाहिए कि हाँ मतलब दिस लुक्स लाइक हेवन, तो वो अर्थ पे क्रिएट कर सकता है। तो वही एनर्जी आपके लिए निकल के आ रही है कि अगस्त में जो भी आपने सोचा हुआ था अपना हेल्थ के लिए, कि मतलब एक मैंने अपना एक्सरसाइज रिजीम बनाना है, या फिर मैंने एक हेल्दी डाइट शुरू करनी है, ठीक है, या फिर मैंने सुबह उठना है, या मुझे मेडिटेशन करनी है, मतलब एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग जो भी आपने सोचा हुआ है, तो सारे रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे। अगर किसी को योगा इंस्ट्रक्टर चाहिए, अगर आपको कोई वॉकिंग पार्टनर चाहिए, आपको सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। बस आपको उनको यूज़ करके अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना है। और सेकेंडली जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो ये है कि आपने ना नेचर के साथ कनेक्ट होना है। प्लीज़ गो आउट। जितना नेचर के साथ कनेक्ट होकर आप अपनी हेल्थ के ऊपर काम करेंगे, उतनी ही आपकी हेल्थ और बढ़िया होगी। पहले से ही मुझे आपकी हेल्थ बहुत अच्छी लग रही है। और दूसरा यहाँ पे एक इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी का, एक इनफाइनाइट अबंडेंस का कार्ड है कि आपकी हेल्थ, अगर किसी की हेल्थ पहले ठीक नहीं भी थी तो वो ठीक हो रही है। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कोई मतलब हेल्दी नहीं है, बट ये है कि काफ़ी लोग अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। बट अगस्त का मंथ ये है कि आप यू कैन स्टार्ट इट नाउ, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ नंबर 1। प्लीज़ स्टार्ट इट नाउ, जो भी आपने काम करना है। और जो सेकंड कार्ड है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। देखिए जो वॉन्ड वाला कार्ड होता है ना, दिस इज़ समथिंग जहाँ पे ना अपनी फिजिकल एनर्जी लगाते हैं। तो हमने अपनी हेल्थ के ऊपर जब तक फिजिकल एनर्जी नहीं लगाएंगे, हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो हम किस तरीके से हेल्दी हो सकते हैं। और दूसरा है, हो सकता है कि काफ़ी लोगों ने ना अपने हेल्थ चेकअप्स कराए हैं रिसेंटली, तो जैसे उनको ना उसकी वेट है, और शायद काफ़ी लोगों को थोड़ी सी एंग्जाइटी भी है कि मतलब मैंने ये चेकअप वगैरह करवाए थे, या फिर उन्होंने हो सकता है कि कोई छोटा मोटा प्रोसीजर भी करवाया है, तो कैसा सा रिजल्ट आने वाला है। तो यहाँ पे आपके लिए यही गुड न्यूज़ है कि उनके लिए गुड न्यूज़ ही आ रही है, उनकी जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तो आपके लिए मेन यही है कि आप अपनी हेल्थ के ऊपर काम कीजिए। स्पेशली एक्सरसाइज करने के लिए आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, और नेचर के साथ कनेक्ट होने के लिए बताया जा रहा है। हम नेचर में वॉक कर सकते हैं, एक नेचुरल डाइट ले सकते हैं जिसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा हों। अभी हम देखते हैं कि जो मेरे पायल 2 के व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है अगस्त 2023 में। तो सबसे पहले है डोंट स्टॉप, एंड सेकेंड परफेक्ट टाइमिंग। तो जो लोग भी सिंगल हैं यहाँ पे, एंड वो आर वेटिंग फॉर अ पार्टनर, तो उनके लिए अगर वो तलाश कर रहे हैं और उनकी नज़र में कोई पार्टनर है, तो उनको यही बताया जा रहा है कि प्लीज़ गो। अगर आपको लग रहा है कि देयर इज़ समबडी जो आपको लग रहा है कि हाँ ही और शी कैन बी माई पार्टनर, तो जस्ट उसको अपने ख्यालों में मत रखिए, ठीक है, जस्ट गो एंड प्रपोज,
ठीक है, आप उनसे पूछिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, मना ही तो हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं कि ऐसा वो आए। प्लीज़ डोंट स्टॉप, ठीक है, लुकिंग फॉर अ पार्टनर। एंड अगस्त इज़ अ परफेक्ट टाइमिंग जब आपको वो पार्टनर मिल जाएगा जिसकी कि आपको तलाश है। और ये जो पार्टनर है ये आपकी लाइफ में काफ़ी रेनबोज लेके आ रहा है। और जैसे फर्स्ट वाली जो पाइल थी उसमें भी ना जैसे एक डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की एक बैलेंस्ड एनर्जी थी, तो आपकी रीडिंग में भी देखिए एक डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। तो ये है कि काफ़ी अच्छा रहने वाला है अगस्त वाला मंथ मेरे जितने भी यहाँ पे सिंगल्स हैं। तो अभी हम देखते हैं कि जो लोग पहले से ही पार्टनर्स हैं, जो पहले से ही किसी रिलेशनशिप में हैं, तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि आप एक दूसरे के लिए एक दूसरे को पूरा करने के लिए, क्योंकि जब हम खुद अकेले होते हैं तो हम अधूरे होते हैं, लेकिन किसी के साथ जब हम मिल जाते हैं तो हम पूरे हो जाते हैं। वो बोलते हैं ना, शिव और शक्ति जब मिलते हैं तभी वो एक एक पूर्णता आती है। तो यहाँ पे भी जैसे डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन है ना, तो जैसे उनका एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है, डोंट स्टॉप डूइंग दोज लिटिल थिंग्स दैट यू डू फॉर ईच अदर, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, स्मॉल प्लेजर्स ऑफ लाइफ ही होती हैं जो हमें खुश कर देते हैं। देखिए ज़रूरी नहीं है कि बोलते हैं ना कि जो डायमंड्स होते हैं वो किसी भी लेडी के बेस्ट फ्रेंड होते हैं, नहीं। जो लेडीज़ होती हैं वो तो एक रोज़ कितने का आता है उससे भी खुश हो जाती हैं, एक कॉम्प्लीमेंट दे दो उससे भी खुश हो जाती हैं, ठीक है ना। बट आप लेकिन वो जो कॉम्प्लीमेंट है वो जेन्युइन होना चाहिए, ठीक है, और वो दिल से निकला हुआ होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है, हमारे पार्टनर को क्या पसंद है, छोटी छोटी चीज़ों को मिस बिल्कुल भी मत कीजिए। एक छोटी सी वॉक जो हम इकट्ठे करते हैं, एक छोटा सा टाइम, एक चाय पीना एक साथ, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बट डोंट स्टॉप डूइंग इट, ठीक है। आप देखिए कि ऐसा कौन सा काम है जो कि आप दोनों मिल के करते हो और जिसमें आप लोगों को खुशी मिलती है। डोंट स्टॉप डूइंग इट, ठीक है। मतलब अपनी जो भी आपका जो रिलेशनशिप है इसमें जो भी आप छोटा छोटा काम करते हो, जो आप वर्क करते हो इसको इम्प्रूव करने का, डोंट स्टॉप डूइंग इट। एंड सेकेंडली, दिस इज़ द परफेक्ट टाइमिंग। अगर हो सकता है काफ़ी लोगों को टाइम नहीं मिलता था, या एक दूसरे को उनको ऐसा लग रहा था कि दूसरे उनके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि हाँ वो मुझे इग्नोर कर रहा है या उसके पास टाइम नहीं है, तो August is the right time, it's the perfect time to revive your relationship. Beautiful energy pile 2। अभी हम देखते हैं कि जो मेरे pile 2 के व्यूअर्स हैं उनकी जो करियर या फिर जो स्टूडेंट है उनका स्टडी कैसी रहने वाली है इन दोनों कार्ड्स के ज़रिए। तो सबसे पहले वाला कार्ड है वो है स्ट्रेंथ का कार्ड, और सेकंड जो कार्ड है वो 10 ऑफ अर्थ का कार्ड। ब्यूटीफुल एनर्जी। जो लोग भी एक वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं तो वो ना मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पे, मतलब जैसे उनकी जो पावर है वो दिखाई दे रही है, मतलब दे आर कमिंग एज अ गुड टीम लीडर, उस तरीके की ये कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है। बट एट द सेम टाइम उनको ये बताया जा रहा है कि पावर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आती है ना। आपने वो स्पाइडरमैन वाली मूवी में सुना होगा दैट विथ ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे ये है कि पावर आपके पास है बट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो। जो आपके साथ लोग हैं उनकी हैप्पीनेस, उनके साथ कंपैशन रखना भी तो आप ही के हाथ में है। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अगर छोटी छोटी मिस्टेक्स लोगों से हो रही, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आप काम कर रहे हो सकता है परफेक्शनिस्ट हो सकता है सामने वाला नहीं हो, ठीक है, क्योंकि सब लोग तो एक जैसे नहीं होते हैं। तो आपने एक फॉरगिवनेस वाली एनर्जी में आना है और एक कंपैशन की एनर्जी में आना है। ये देखना है कि सामने वाले से अगर काम नहीं हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम हो सकता है वो अपनी किसी इमोशनल या फिर किसी फिजिकल या फिर किसी मेंटल इश्यूज़ के साथ जूझ रहा हो। तो आपने ना एक जो लीडर है वो लीडर जो है वो हर एक चीज़ में देखता है कि मतलब किस तरीके से काम करवाया जाए, मतलब अपने जो कोलीग्स हैं उनको एक एप्रिसिएशन भी देता है और एट द सेम टाइम वो उनकी प्रॉब्लम्स को समझता भी है और पूरी टीम को आगे लेके चलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है दैट यू आर कमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग एज अ लीडर, ठीक है, बट यू मस्ट सी कि दूसरे आपके साथ किस तरीके से आप उनके साथ आप बिहेव करो कि वो आपके साथ चलें और वो भी आपको एक अपना अच्छा टीम लीडर समझें। ऊपर से देखिए ये यहाँ पे 11 की एनर्जी है, मतलब न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी है। हो सकता है कि वर्क प्लेस पे आपको कुछ नया प्रोजेक्ट मिले जिसमें कि आपको उस प्रोजेक्ट का लीडर बनाया जाए, तो वैसी सी एनर्जी आ रही है। ये है कि आपने सबको साथ लेके चलना है क्योंकि इसके रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव मिलने वाले हैं। और सेकंड जो आपका कार्ड निकला है वो है 10 ऑफ अर्थ का कार्ड। तो देखिए जैसे जब भी आप अपनी टीम के साथ काम करेंगे, दो यू आर अ टीम लीडर, लेकिन आप एक फॉरगिवनेस वाली एनर्जी और एक कंपैशन की एनर्जी के साथ काम करके अपनी टीम के जो लोग हैं उनको साथ लेके चलेंगे तो आपको काफ़ी हैप्पीनेस मिलने वाली है। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जो आपका नेक्स्ट कार्ड है वो है 10 ऑफ अर्थ का कार्ड, कि मतलब एक
10 ऑफ अर्थ का कार्ड होता है एक हैप्पी फैमिली वाली एनर्जी का। तो जो लोग हमारे ऑफिस में भी काम करते हैं तो वो भी एक तरीके से हमारी फैमिली मेम्बर बन जाते हैं, क्योंकि एक तो हमारे घर पे फैमिली होती है, एक हमारी ऑफिस में फैमिली होती है। तो यहाँ पे 10 ऑफ अर्थ मतलब एक बहुत ही अच्छा टाइम, एक हैप्पी फैमिली वाला टाइम। तो जो भी ये प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, जब आपके ऊपर इसके ऊपर बहुत अच्छे से काम करोगे तो एक काफ़ी हैप्पीनेस आपको मिलने वाली है। अगस्त में काफ़ी हैप्पी टाइम आने वाला है और एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिलेगी। ये है कि छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए कि छोटे छोटे फूड ब्रेक, छोटे छोटे ड्रिंक ब्रेक, छोटा छोटा ब्रेक एक दूसरे को देके छोटे छोटे जोक सुना सकते हैं आप। एक एक हेल्दी एनवायरनमेंट रख के अपने ऑफिस में काम कीजिए। अब हम देखते हैं कि जो हमारे होम मेकर्स हैं, मेरी होम मेकर फेरीज़ हैं, उनके लिए क्या स्पेशल मैसेजेस है अगस्त 2023 के लिए। तो सबसे पहला काम, गो आउटसाइड। तो माय होम मेकर फेरीज़, आपके लिए सबसे पहला मैसेज आया है कि हो सकता है कि काफ़ी लोग काफ़ी दिनों से बाहर नहीं गए हैं और वो बाहर जाना चाहते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अकेले कैसे जाऊं, तो देखिए अपनी कंपनी जो होती है ना, तो वो सबसे अच्छी कंपनी होती है, क्योंकि हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या देखना है। तो उस चीज़ से बिल्कुल मत घबराइए कि अगर आपको लग रहा है कि मैं अकेले कैसे जाऊँ। आप अपनी कंपनी के लिए जब अच्छे से तैयार होइए, जो भी आपको बेस्ट ड्रेस लग रही है उसको पहनिए एंड यू मस्ट गो आउटसाइड। जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, अगर आप मॉल जाना चाह रही हैं आप मॉल जाइए, अगर आपने किसी स्पा में जाना चाहती हैं आप किसी स्पा में जाइए, आप किसी फ्रेंड से मिलना चाहती हैं आप फ्रेंड के पास जाइए, आप किसी रिलेटिव से मिलना चाहती हैं आप रिलेटिव के साथ जाइए, पास जाइए। और यहाँ पे मुझे काफ़ी स्ट्रांगली लग रहा है कि जैसे काफ़ी लोग नेचर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, अगर आप इसकी इमेजरी देख सकते हो तो। और दूसरा ये है कि काफ़ी लोग, मुझे लग रहा है कि उनके घर के आसपास ही इतना अच्छा व्यू है, उनके घर के आसपास ही इतना सीरीन और नेचुरल चीज़ें हैं जिसके साथ वो कनेक्ट ही नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे भी आपको बताया जा रहा है कि जैसे स्पेशली इवनिंग्स को, मॉर्निंग्स को, अर्ली मॉर्निंग्स को आप घर के अंदर मत रहिए, ठीक है, जाकर नेचर के साथ कनेक्ट हुई। तो ये सबसे पहला मैसेज है आपके लिए होम मेकर्स। और सेकंड है वो है मोटिवेशन। तो जो मोटिवेशन वाला कार्ड है वो यहाँ पे यही दिखा रहा है। देखिए ये दोनों कार्ड ना एक दूसरे को जैसे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे ये है कि जो भी होम मेकर्स पाइल 2 के साथ जुड़े हैं उनमें से काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी देर से कुछ करने की सोच रहे हैं, या तो वो अपने लिए कुछ करने की सोच रहे हैं, या वो खुद जैसे कोई या तो नई हॉबी सीखना चाह रहे हैं, या कुछ नया काम करना चाह रहे हैं, या अपने घर में ही कुछ करना चाह रहे हैं। मीन देयर इज़ समथिंग दे वांट टू डू, लेकिन काफ़ी देर से जैसे उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो कब करें, कैसे करें। तो ये मोटिवेशन वाला कार्ड उनको ये बता रहा है कि नाउ दिस इज़ द टाइम, जस्ट गेट बिजी एंड डू इट नाउ। मतलब आप बस शुरू हो जाइए। समझ लीजिए, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि आपने सोचा हुआ था कि मुझे एक बेस्ट ब्राउनी बेक करनी है। तो आपने काफ़ी वीडियोस देखे ब्राउनीज़ को बेक करने को, ठीक है, आप बहुत वीडियोस देख लिए, बहुत सारी रेसिपीज़ आपने निकाली है। अब आप उठिए, जो भी आपका मन करता है, जो कि आपको बेस्ट रेसिपी लगी है, 2-3 रेसिपीज़ को मिक्स एंड मैच कीजिए एंड जस्ट बेक इट एंड यू विल सी कि आपका जो वो मैजिक है एक फेरी मैजिक, जो आपके पास एक फेरी वॉन्ड है उसके साथ जैसी आपने सोची थी उससे भी ज़्यादा अच्छी ब्राउनी बनेगी। तो दिस वाज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो जो भी आपने सोचा हुआ तो काफ़ी देर से आप करना चाह रहे थे, तो अगस्त इज़ द मंथ व्हेन यू कैन गिव इट अ ट्राई, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि जो ये वाला मंथ है अगस्त 2023 का, तो इसमें ऐसी एक कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर आपको काफ़ी केयरफुल होके रहना है इस पूरे मंथ में। तो फर्स्ट वाला है पेशेंस। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके वर्क प्लेस की एनर्जी है, ठीक है ना, तो इवन आपके रिलेशनशिप की एनर्जी है, ठीक है, आपकी हेल्थ की एनर्जी है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत है, आपने बहुत अच्छे से वो काम करना है। और एक जैसे जो भी आपने वो काम करना है वो ऐसा नहीं कि एक ही दिन में बहुत सारा काम करके ख़त्म कर दिया, नहीं, यू हैव टू डू इट एवरी सिंगल डे। वो बोलते हैं कि जैसे कंसिस्टेंसी मैटर्स, तो आपने कंसिस्टेंट रहना है, चाहे वो आपका हेल्थ का डिपार्टमेंट है, चाहे वो आपका एक पार्टनरशिप का डिपार्टमेंट है, चाहे वो आपकी ऑफिस की एनर्जी है, चाहे वो आपकी एक पर्सनल जो डेवलपमेंट है उसकी एनर्जी है। तो आपने बहुत पेशेंस के साथ काम करना है, ठीक है, हड़बड़ी में नहीं करना है, और दूसरा कंसिस्टेंसी के साथ करना है। तो ये है कि आप इस चीज़ को पक्का से एक्सेप्ट कीजिए कि जो भी चीज़ें होती हैं वो एक डिवाइन ऑर्डर में होती हैं। मतलब कि जो
कुछ भी होता आया है वो भी एक डिवाइन ऑर्डर में हुआ है। हाँ, कई बार हमें लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमें बात समझ ही नहीं आ रही होती है कि इसमें हमारा क्या अच्छा छिपा होता है। लेकिन जब आफ्टर सम टाइम वी कनेक्ट द डॉट्स तो हमें पता चलता है कि ये उस वक्त क्यों हुआ। बट एवरीथिंग हैपन्स इन अ डिवाइन ऑर्डर। प्लीज़ बी पेशेंट। अभी जो भी हो रहा है आप अपना काम करते रहिए, आपको उसके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे 10 ऑफ अर्थ के ज़रिए, जब एक विश फुलफिलमेंट होती हुई नज़र आएगी भाई आपको अगस्त एंड में। तो आपने अगस्त में जो भी काम करना है कंसिस्टेंसी के साथ करना है और पेशेंस के साथ करना है, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ है उसके ओवरनाइट रिजल्ट नहीं मिलते हैं। रोम इज़ नॉट बिल्ट इन अ डे, ठीक है। और जो दूसरा कार्ड है वो है कि मतलब डिवाइन की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग दी जा रही है। डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग दी जा रही है एक्सेप्टेंस की, ठीक है। इसमें ये है कि देयर आर सो मैनी थिंग्स दैट वी कैन चेंज, देन प्लीज़ गो एंड चेंज इट, ठीक है। डोंट वेट कि ये कब चेंज होगी, अपने आप ही चेंज हो जाएंगी, नो। बट देर आर अ फ्यू थिंग्स दैट यू कैन नॉट चेंज, ठीक है। देन उसमें आपने करना क्या है, देन यू हैव टू एक्सेप्ट इट। मेंटल पीस के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपको लग रहा है ना कि काफ़ी चीज़ें हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो जस्ट एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। तो ये, और यहाँ पे ना ये आपके लिए एक ब्लेसिंग वाला कार्ड आया है। अगस्त का मंथ जो है इसमें ना आप ये चीज़ लर्न करोगे, मतलब यू विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग द थिंग्स कि हाँ ठीक है मैं इसको चेंज नहीं कर सकते, इट्स ओके, बट मुझे तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है, चीज़ें चेंज हो या नहीं हो। जितनी जल्दी आप इस चीज़ को समझ लोगे उतना ही अच्छा है। और वैसे भी ये तो ऐसा ब्लेसिंग आ रही है, तो ये एक्सेप्टेंस जो है वो आपकी लाइफ में एक न्यू ग्रोथ लेके आएगी। और ऊपर से ना आपने ना ये पेंसिल भी सिलेक्ट की है, ये ग्रीन कलर की पेंसिल सिलेक्ट की है, जो कि हमें बता रही है कि हमें अपने अपनी जो एनर्जी है उसको ग्राउंड करके रखना है आपको। मतलब अगस्त के मंथ में आप जितना नेचर के साथ कनेक्ट होगे, जितनी नेचुरल चीज़ें अपनी लाइफ में यूज़ करोगे, मतलब वो नेचुरल डाइट हो सकती है, नेचुरल मटेरियल हो सकते हैं, उसके बाद नेचुरल एक्सरसाइजेज जैसे कि नेचर के साथ बैठ के एक्सरसाइज करना, या फिर योगा मेडिटेशन, ऐसा सा कुछ अगर आप करोगे, जितना नेचर के साथ कनेक्ट होगा और नेचुरल चीज़ें करोगे और वो काम करोगे जो नेचुरली आपके आप कर सकते हो, तो तब आप ना काफ़ी हैप्पी फील करोगे इस पूरे अगस्त में। तो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपने अगर ये रेड कलर की पेन से सिलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 3। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उनकी हेल्थ कैसे रहने वाली है अगस्त 2023 में। वो ब्यूटीफुल एनर्जी, बट आई मस्ट से कि जो अगस्त वाली एनर्जी है ना उसमें आपको अपने इमोशंस के ऊपर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि देखिए जो आपका फर्स्ट कार्ड आया है वो है द मून का कार्ड। तो जो द मून का कार्ड जब भी आता है वो बोलता है कि हमारे ना कुछ हिडन फियर्स होते हैं, ठीक है। हिडन फियर्स मतलब देखिए फियर्स तो सबको होते हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको फियर्स नहीं हो, बट ये है कि काफ़ी लोगों को मतलब काफ़ी लोगों के फियर हम सबको पता होती है और काफ़ी फियर्स हमारे अंदर होते हैं जो हम किसी को बताते नहीं हैं, ठीक है ना। जैसे काफ़ी हमारी फैमिली में पता होता है कि हमें छिपकली से डर लगता है या कॉकरोच से डर लगता है, लेकिन काफ़ी छोटे छोटे और फियर्स भी होते हैं हमें ना, ठीक है। तो जो हम सब लोगों से छुपा के रखते हैं, तो ये है। तो जो द मून की एनर्जी है वो ये है कि जैसे ना ये फियर्स ना जैसे आपके बाहर निकलेंगे इस मंथ में। तो यहाँ पे आपने अपना जो इमोशनल क्वोशंट है उसको काफ़ी बचा के रखना है, स्पेशली अपने इमोशंस के ऊपर, अपने फीलिंग्स के ऊपर आपने काम करना है। और ना पाइल 3 ये जो अगस्त 2023 है ना इसमें 2 फुल मून आने वाले हैं, और वो दोनों फुल मून जो हैं वो सुपर मून भी हैं। एक तो 1 अगस्त को ही है और सेकंड जो फुल मून आई थिंक वो 30 अगस्त को है। तो जो फुल मून की एनर्जी है ना वो अपने इमोशंस के साथ जुड़ने की एनर्जी है। तो उसमें कैसे जुड़ना है, देखिए एक तो ना आपको ना अपने इमोशंस को थोड़ा बैलेंस करके रखना है, तो उसके लिए आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चाहे आप 2 मिनट की कीजिए, आप 3 मिनट की कीजिए, आपने मेडिटेशन ज़रूर करनी है। और दूसरा अपने ना वाटर इनटेक के ऊपर ध्यान रखिए कि मतलब आप कितना पानी पीते हैं और कैसे पानी पीते हैं। एंड थर्डली जो थिंग यहाँ पे आपको बताई जा रही है कि दूसरे लोगों की कही हुई बातें अगर आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर रही हैं तो अगस्त में आपने उस चीज़ से बचना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि जो पाइल 3 के साथ जो लोग कनेक्ट हुए ना वो काफ़ी जैसे वाटर साइन वाले लोग हैं, हो सकता है काफ़ी पाइसियन है यहाँ पे, जैसे मीन राशि वाले लोग, कर्क राशि वाले लोग, वृश्चिक राशि वाले लोग जो है ना, स्कॉर्पियो, पाइसेस,
एंड कैंसर, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो आप अपनी इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस करके रखिए, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है वो बहुत ही एक पॉजिटिव एनर्जी है उनके ऊपर काम करने की। उनके ऊपर आप काम कीजिए कि वो क्यों फियर्स हैं आपके ऊपर और आप किस तरीके से आप उनको दूर कर सकते हैं। एंड सेकेंड जो आपका कार्ड है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, विच इज़ अ ब्यूटीफुल 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 एनर्जी। तो देखिए, जैसे ही आप अपनी इमोशनल फ्रंट पे काम करेंगे ना पाइल 3, आप ना जो नंबर 4 है वो हमारी स्ट्रक्चर दिखाता है, एक स्टेबिलिटी दिखाता है। तो आप अपनी स्ट्रक्चर, अपनी स्टेबिलिटी, हमारी स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी क्या है? हमारी स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी है हमारा होम फ्रंट, ठीक है। तो जैसे ही आप अपनी इमोशंस के बैलेंस स्टेट में लेके आओगे, तो जो आपका घर की एनर्जी है, आपके होम की एनर्जी है, ठीक है, वो भी बैलेंस हो जाएगी। देखिए, हम हमेशा घर की बात करते तो हमें लगता है चार दीवारी, नहीं, सबसे पहले जो हमारा घर है वो है हमारी बॉडी, ठीक है। तो जैसे ही आप अपनी इमोशंस के ऊपर आप काम करोगे, तो आप अपनी स्ट्रक्चर, हमारी स्ट्रक्चर क्या है? हमारी हड्डियों का ढांचा, ठीक है। और उन हड्डियों के ढांचे के अंदर क्या है? हम, जैसे हमारी आत्मा है, ठीक है। तभी तो जितनी देर तक आत्मा है हम जिंदा हैं। तो ये है कि जैसे आप अपनी इमोशंस को बैलेंस करोगे, तो जो हमारी हड्डियों के ढांचे के अंदर जो हमारी आत्मा है ना, तो वो भी मतलब एकदम खुश रहेगी, एकदम सुखी रहेगी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जैसे आपको ना ये मैसेज क्लियर किया जा रहा है कि अब अपनी इमोशंस को आपने बैलेंस करना है, और एक काफ़ी हाई एनर्जी भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो जब ये आप काम करोगे, तो एक तो आप अपनी बॉडी को मतलब बहुत अच्छे से एक स्ट्रेंथन कर रहे हो, एंड सेकेंडली जो आपके घर की एनर्जी है वो भी बहुत पॉजिटिव हो रही है। और दूसरी बात ये है कि आप ना अगर कहीं बाहर जाना चाहते हैं, कोई हो सकता है कोई सेलिब्रेशन में जाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर जाइए, ठीक है ना। गैदरिंग में जाना चाहते हैं, आपने काफ़ी देर से अपने आप को रोका हुआ था, तो आप ज़रूर जाइएगा। तो ये है कि एक खुशी वाली एनर्जी में आओगे आप, लेकिन वो कब आओगे? जब अपने आप को आप इमोशनली बैलेंस कर लोगे। तो अभी हम देखते हैं कि जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है अगस्त 2023 में। तो सबसे वाला पहला कार्ड है यस और दूसरा है रिकवरी। तो देखिए, जो भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो सिंगल्स हैं स्पेशली, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है अगस्त 2023 में कि अगर कुछ ना कुछ जैसे काफ़ी लोगों के अगर ब्रेकअप्स हो गए थे उससे वो रिकवर हो रहे हैं, और काफ़ी लोग हैं जिनको अपने पार्टनर्स की तलाश थी। तो यहाँ पे देयर इज़ अ यस विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। तो मतलब कि उन लोगों को काफ़ी हाई चांसेस है कि अगस्त में अपने पार्टनर्स मिल जाए, वही ऐसे से पार्टनर जैसे कि उनको तलाश थी, जैसे पार्टनर्स उनको चाहिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी ये पार्टनर्स होंगे, तो उनमें ना एक बैलेंस्ड वाली एनर्जी होगी, मतलब कि वो ना काफ़ी मतलब एनर्जेटिक भी होंगे, बट एट द सेम टाइम दे विल बी इमोशनली वेरी बैलेंस। यहाँ पे मुझे यही दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि ये जो काफ़ी लोग हैं, हो सकता है ये फायर साइन के हों, जैसे कि एरीज, लियो, सजिटेरियस, या फिर ये वाटर साइन के भी हो सकते हैं, जैसे कि पाइसेस, सजिटेरियस एंड कैंसर। तो ऐसे से पार्टनर्स आपको मिल सकते हैं, या फिर आप का जो ज़ोडिएक साइन या फिर आपका असेंडेंट है वो इन साइंस में से हो सकता है। तो यहाँ पे ये है कि हाँ, आपको एक जो पार्टनर चाहिए था वो मिल जाएगा, और आप रिकवर होगे उस चीज़ से जो कि आपको काफ़ी देर से परेशान कर रही थी। एक रिकवरी वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि अगर किसी का हार्ट ब्रेक भी हो रखा था, तो वहाँ से जैसे रिकवरी होती हुई नज़र आ रही है। और वो रिकवरी कौन कर रहा है? वो कर रहे हैं हमारे डिवाइन। ये देखिए, आपको दिखाई भी दे रहे होंगे, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं चलता कि डिवाइन हमारे लिए क्या 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 कर रहे हैं। जैसे कि बच्चे को पता ही नहीं चलता ना कि उसकी मदर उसके लिए क्या कर रही है, तो वही हाल हमारा है। हमें भी नहीं पता कि किस तरीके से हमारा डिवाइन हर वक्त हमारे ख्याल रखते हैं। और सेकेंडली, जो लोग पहले से ही रिलेशनशिप में हैं, पहले से कपल्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पे यही एनर्जी है कि मतलब इस टाइम पे, अगस्त वाला टाइम है जब उनको ना अपनी एक फायरी और एक वाटरी एनर्जी जो है ना, उसको बैलेंस करके रखना है। कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो मतलब वो अपने गुस्से को उन्होंने अपने इमोशंस के साथ इस तरीके से बैलेंस करना है कि दूसरे को बुरा ना लगे, ठीक है। आपने अपनी एनर्जी निकालनी है, तो ये है कि आप वॉक के लिए जाइए, कुछ ऐसे विग्रेस एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। कार्ड मुझे यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि यहाँ पे ना जैसे ना एक फायरी एनर्जी और एक वाटरी एनर्जी को बैलेंस किया जा रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे जो पार्टनर्स हैं, हो सकता है एक काफ़ी एनर्जेटिक पार्टनर है, मतलब फुल ऑफ जैसे कि मुझे यहाँ पे काफ़ी मार्शियल एनर्जी नज़र आ रही है, बहुत अच्छी एनर्जी जो मार्स वाली एनर्जी होती है, फुल ऑफ एनर्जी
एनर्जी, फायर। और दूसरा जो पार्टनर है मुझे वो काफ़ी इमोशनल नज़र आ रहा है यहाँ पे। बट ये है कि अगस्त का मंथ मुझे ये दिखा रहा है कि हाँ, अगर आप कोशिश कर रहे हैं एज ए कपल इन चीज़ों को बैलेंस करने की, जो आपके आपकी नेचर का एक पार्ट हो सकता है, तो ये है कि अगस्त का मंथ आपको बोल रहा है कि हाँ, आप इसमें काफ़ी सक्सेसफुल होंगे इसको बैलेंस करने में। और ये बैलेंस करना ज़रूरी भी है पाइल 3। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि अपने इन एंगर इश्यूज़ के कारण या फिर अपने ओवर इमोशनल इशू होने के कारण ही आपका जो एक रिलेशनशिप है वो सफ़र कर रहा था। तो ये है कि अगर ज़्यादा एंगर इश्यूज़ है आपको उसको भी बैलेंस करना है, और ज़्यादा इमोशनल इशू है तो उसको भी बैलेंस करना है, क्योंकि बैलेंस तो हर एक चीज़ में हमें चाहिए। हाँ, बैलेंस आ रहा है, और जैसे ये बैलेंस आ रहा है अगस्त में पाइल 3, तो आपके रिलेशनशिप में एक रिकवरी हो रही है। मतलब वो चीज़ें एकदम से अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। ये जो एक आपका रिलेशनशिप है, एक जिसने एक स्टेप फॉरवर्ड, एक स्टेप आगे जा रहा है इस बैलेंसिंग एनर्जी के साथ। और अगर ये बैलेंस अभी तक नहीं हुआ है तो अगस्त में काफ़ी हाई चांसेस हैं कि ये ऐसी एनर्जी आपके आसपास होगी जब आप इसको बैलेंस कर लोगे। अभी हम देखते हैं कि जो मेरे पाइल 3 के व्यूज़ इनके करियर के लिए, और या अगर स्टूडेंट इसमें जुड़े हैं तो उनकी स्टडीज़ के लिए कैसी सी एनर्जी है। तो देखिए, मैंने इसके लिए 2 कार्ड्स निकाले थे, लेकिन अभी मैंने देखा है कि इसमें से 3 कार्ड्स आए हैं, तो आई थिंक आपके लिए एक एक्स्ट्रा मैसेज भी है इसमें। तो सबसे पहले है लाइफ एक्सपीरियंस, आर्कएंजल शैमुएल का कार्ड है। तो ये है कुछ ना कुछ तो एक सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट है वो यहाँ पे होने जा रहा है। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है चीज़ें ना जो चेंज हो रही हैं, और जो ये चेंज होगा वो बहुत ही सडन चेंज होगा। और सेकंड कार्ड है 10 ऑफ फायर का कार्ड, मतलब कि एक ओवर वर्क की एनर्जी, एक ओवर एक्सर्शन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वर्क प्लेस पे। अगर आप कामकाजी लोग हैं तो हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे आपको ओवर वर्क करना पड़ जाए, लेकिन ये ओवर वर्क आप तभी कर रहे हो क्योंकि आपको काफ़ी चीज़ें हैं जैसे डेडलाइंस को कंप्लीट करने के लिए। और जो स्टूडेंट्स हैं जैसे उन्होंने भी कुछ ना कुछ जैसे अपने प्रोजेक्ट सबमिट करने हैं या कुछ ऐसे करना है, अपने उनके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो उसके लिए वो ओवर वर्क कर रहे हैं। बट येस, डेफिनेटली ओवर वर्क की एनर्जी तो है, चाहे अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो उनके लिए भी, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी। बट ये है एक चीज़ कि जब भी आप ये ओवरवर्क कर रहे हैं, आपने अपनी जो हेल्थ है उसको इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि देखिए, जब भी हम ओवरवर्क करते हैं तो स्ट्रेस तो अपने आप आती हैं, लेकिन स्ट्रेस को डील करना भी हमें ही आना चाहिए, नहीं तो स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज़ है ना, वो हमें परेशान कर सकते हैं। और जो थर्ड आपकी एनर्जी है वो है द लवर्स की एनर्जी, तो जो कि एक ब्यूटीफुल कार्ड आया है, इन दोनों कार्ड्स के बाद आया है, इसलिए मुझे ज़रा खुशी हो रही है। तो देखिए, जब भी ये चेंजेस हो रही हैं और इन चेंजेस को डील करने के लिए आप अपने वर्क प्लेस पे ओवर टाइम कर रहे हो, और उस ओवर टाइम के कारण अगर आपको स्ट्रेसफुल सर्कमस्टेंसेस का सामना करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे आपको लवर्स का कार्ड भी भेजा जा रहा है। ऊपर से देखिए, जो लवर्स का कार्ड है ना, ये आर्कएंजल रफाइल का कार्ड है। जो आर्कएंजल रफाइल है ना, ही इज़ अ ग्रेट हीलर, वो हमें हील करते हैं। तो मतलब यहाँ पे जो स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज़ हैं आपकी वर्क प्लेस पे, वो आप कैसे हील करोगे, उसको आप प्यार से हील करोगे। कि मतलब आपने वहाँ पे ऐसा सा माहौल बना के रखना है कि आप खुद भी हील हो और आपके आसपास के जो लोग हैं वो भी हील हो। और काफ़ी हाई चांसेस हैं कि आपको अपने वर्क प्लेस पे ही अपने लवर मिल जाएं, आपको एक वैसा सा पार्टनर मिल जाए जिसकी आपको तलाश थी। तो मुझे काफ़ी इंटरमिंगल दिखाई दे रही है आपकी वर्क लाइफ में। हो सकता है कि काफ़ी लोग हैं जो कि वर्क प्लेस पे भी हैं और पार्टनर्स भी हैं। तो वहाँ पे ये है कि जो भी ये स्ट्रेस है तो उसको डील करने के लिए आपका साथ होना बहुत ज़रूरी है, और आप इसको बहुत अच्छे से डील कर लोगे, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। अभी मुझे समझ आ गया कि ये तीसरा कार्ड क्यों आया था। वेरी पॉजिटिव एनर्जी फॉर यू इन अगस्त। अभी हम देखते हैं कि जो मेरे होम मेकर्स हैं जो कि पाइल 3 के साथ जुड़े हैं, मेरी होम मेकर फेरीज हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं अगस्त 2023 के लिए। तो सबसे पहले जो आपका कार्ड है वो है होप का कार्ड। यहाँ पे होप का कार्ड यहाँ पे यही दिखा रहा है। तो हो सकता है कि मेरे काफ़ी जो होम मेकर्स है ना, जैसे ना काफ़ी ना वो पेसिमिस्ट हो रहे हैं, मतलब वो कुछ ना कुछ नेगेटिव थिंकिंग चल रही है उनकी ना काफ़ी दिनों से। तो यहाँ पे ना एकदम से अगस्त में आपको लगेगा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो उनको दिखाई देगा कि जो उनको एक नई उम्मीद की किरण जगाएगा। उनको लगेगा कि हाँ, ये चीज़ें पॉसिबल हैं जो कि उनको पहले से पॉसिबल नहीं लग रही थी। और देखिए होम मेकर्स, ये तो आपको ही पता है कि जब हम अपना एटीट्यूड एक नेगेटिव से पॉजिटिव करते हैं तो हमें खुद ही चीज़ें यहाँ पे खुद ही चीज़ें दिखाई देती हैं कि हाँ, चीज़ें
चेंज हो सकती हैं। एक नेगेटिव सिचुएशन जो है वो एक पॉजिटिव सिचुएशन में चेंज हो सकती है। और यहाँ पे तो आपके लिए स्पेशली भेजा जा रहा है ये साइन, तो यू मस्ट लुक फॉर दैट साइन। और जो भी चीज़ें आपको अब तक लग रहा था कि वो नेगेटिव चल रही हैं और आपको कोई उम्मीद नहीं थी, तो अगस्त में काफ़ी हाई एनर्जी है कि वो चीज़ें आपके लिए वर्कआउट करेंगी और वो पॉजिटिव होंगी। और सेकंड वाला जो आपका कार्ड है वो इसके साथ काफ़ी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। देखिए, ये पहले होप है, दूसरा है हिडन डेप्थ। तो हिडन डेप्थ ना, यहाँ पे जो ये कार्ड है ये दिखा रहा है कि देखिए हमारे अंदर ना कुछ ना कुछ तो पक्का से होता है जो हम ना सबके साथ शेयर नहीं करते। हाउ वी फील अबाउट समथिंग, या फिर ये हमारा कुछ कुछ हमारा फियर भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये बताया था ना कि कुछ ना कुछ तो ये हिडन फियर हम अपने साथ लेके चलते हैं जो सबके साथ हम शेयर नहीं करते हैं। लेकिन बोलते हैं ना कि जब हम अपनी खुशियाँ शेयर करते हैं तो जो खुशियाँ हैं वो डबल हो जाती हैं, लेकिन जब हम किसी के साथ अपना गम या अपना डर शेयर करते हैं तो वो कम हो जाता है। तो आपको भी अगर अपना ये डर कम करना है, आपको भी अपनी जो ये नेगेटिविटी है वो कम करनी है, तो आप उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनके ऊपर भी आपको ट्रस्ट है, ठीक है। तो ये हिडन चीज़ें आपके पास आई हैं। देखिए यहाँ पे मुझे द मून कार्ड दिखा रहा है, तो देयर इज़ समथिंग, सम हिडन फियर इज़ देयर, ठीक है, जो कि आपको एक नेगेटिव स्टेट में लेके जा रहा है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि अगस्त का मंथ आपको वो एनर्जी दे रहा है कि जो ये हिडन चीज़ें हैं, देखिए जब तक कोई वो चीज़ छुपी हुई है हम उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सबसे पहले उसको सामने तो आना पड़ेगा ना। जैसे समझ लीजिए, एक छोटी सी मैं आपको बात बताती हूँ। जैसे कोई बीमारी ही है, सबसे पहले हम उसको डायग्नोस करते हैं कि है क्या ये, लेकिन जब उसका एक बार पता चल जाता है फिर उसका उस तरीके से इलाज भी होता है। लेकिन जब तक हमें पता ही ना हो कि हमें किस चीज़ का इलाज करना है, हमें सर दर्द का इलाज करना है, हमें पेट दर्द का इलाज करना है, हमें किसी कट का इलाज करना है, किसी ब्रूज का इलाज करना है, किस चीज़ का इलाज करना है, तब तक हम नहीं कर सकते। तो ये है, कुछ ना कुछ हिडन फियर हैं आपके, ठीक है ना, कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जो कि हिडन है। तो ये है कि वो काफ़ी हाई चांसेस है कि वो अगस्त में ना सरफेस पे आ जाएंगे, या फिर आपके पास ऐसे लोग होंगे जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, आप उनके साथ शेयर कर सकते हो, तो आप शेयर करेंगे तो उसके साथ होगा क्या कि वो नेगेटिविटी भी दूर होंगी और वो फियर भी दूर होंगे। क्योंकि देखिए, कोई एक चीज़ होती है ना, उसको हम किसी और तरीके से सोचते हैं, लेकिन दूसरा बंदा जब बताता है ना कि नहीं ये चीज़ इस तरीके से भी हो सकती है, तो हमारा एक चेंज ऑफ स्टेट हो जाता है कि हाँ हमने इसके बारे में तो सोचा ही नहीं, तो हमारा वो डर भी दूर हो जाता है। तो ये है कि अगस्त के मंथ में ये चीज़ें सरफेस पे आएंगी, आप शेयर कीजिए और ये चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और अगस्त का मंथ आपको ऐसी एनर्जी दे रहा है कि जब ये चीज़ें रिजॉल्व हो भी जाएंगी, ताकि आप अपनी एक जो इमोशनल बैलेंस आपको चाहिए वो आप क्रिएट कर सको। और यहाँ पे मुझे ना काफ़ी लग रहा है कि जैसे हो सकता है कि काफ़ी लोगों के जो पार्टनर्स हैं उनको एंगर इश्यूज़ हैं, और काफ़ी जो दूसरे पार्टनर्स हैं उनको वो इमोशनल है। तो यहाँ पे ना जैसे वो एंगर एंड इमोशंस को ना जैसे बैलेंस करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो पेंसिल भी है ना, ये रेड कलर की पेंसिल आपने चूज़ की है, तो जो रेड कलर है, रेड इज़ फुल ऑफ एनर्जी, रेड इज़ फुल ऑफ फायर, रेड इज़ फुल ऑफ हीट, ठीक है। तो या तो ये हीट, ये फायर, ये एनर्जी आपके अंदर है, या फिर ये आपके पार्टनर के अंदर है। लेकिन ये है कि हमें अपनी एनर्जी और हमें अपने इमोशंस दोनों को साथ लेके चलना है, ठीक है। और एक बैलेंस फॉर्म जब आती है तभी चीज़ें हमें खुशी देती है, और काफ़ी अच्छे से वो सॉर्ट आउट भी हो रही हैं अगस्त के मंथ में। अभी हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी एक चीज़ है जिसमें ना अगस्त में आपको बहुत सोच समझ के चलना है, आपको बहुत ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपका कार्ड आया है ग्रैटिट्यूड, ठीक है। देखिए, कई बार क्या होता है ना, वो बोलते हैं ना कि हमें किसी चीज़ की कदर कब होती है। देखिए, हमें किसी भी चीज़ की कदर दो टाइम पे होती है। एक तो जब वो चीज़ हमारे पास नहीं होती है, और दूसरी चीज़ जो वो हमारे पास मतलब आती है लेकिन बाद में वो खो जाती है। तो जब नहीं, मतलब दोनों चीज़ों में क्या है, दोनों में उसकी एब्सेंस है। मतलब जब नहीं थी तब भी एब्सेंस है, जब हमारे पास आई लेकिन हमें खो दी वो चीज़ ना, तो तब भी उसकी एब्सेंस ही हुई ना। तो मतलब कोई भी चीज़ की एब्सेंस हमें उस चीज़ की कदर करवाती है। तो यहाँ पे ना आप लोगों ने ना जो चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो है कि आपने जो चीज़ भी आपके पास है, आप अपने डिवाइन को थैंकफुल हो उस चीज़ के लिए। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ निकालनी पड़ेगी कि छोटी से छोटी खुशी, आपकी सेहत ठीक है, आपको अच्छा घर मिला हुआ है, वी कैन ब्रीथ, दिस इज़ द बिगेस्ट
ब्लेसिंग ऑफ द डिवाइन। तो छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक, हमारे नियर एंड डियर वंस, हमारी फैमिली, हमारी फ्रेंड, हमारी सराउंडिंग्स, हम नेचर, ठीक है, ये सब कुछ जो भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ है ना, उसको लेके आपने अपने डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे करना है। वो चीज़ क्यों ग्रैटिट्यूड पे करना है? क्योंकि जब हम ग्रैटिट्यूड पे करते हैं ना पाइल 3, तब हमें एहसास होता है कि वो चीज़ हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो एक ऐसा टाइम निकलता है कि हम उस चीज़ की कदर तब भी कर रहे हैं जब वो चीज़ प्रेजेंट है, ठीक है। नहीं तो मैंने आपको बता दिया कि हम कब कदर करते हैं, जब वो एब्सेंट होती हैं। तो हमें जब हम ग्रैटिट्यूड पे करते हैं ना, तो हम एक किसी चीज़ के प्रेजेंट होने के लिए ग्रैटिट्यूड पे करें कि यस, दिस इज़ द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। तो ये है कि आपने जो डिवाइन की जिस भी फॉर्म में आप यकीन करते हैं, आप उनको ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे कीजिएगा। वो जो कार्ड है ना, ये मुझे जैसे एक थर्ड आई जो होती है ना, वैसा सा कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है ये ना। तो जब भी आप जैसे एक छोटी सी मेडिटेशन आप ना, स्पेशली पाइल 3 में आपके लिए बोल रही हूँ कि अगस्त का मंथ, जैसे मैंने आपको बताया, वैसे भी ये काफ़ी हाई एनर्जी वाला मंथ रहेगा, क्योंकि इसमें मून एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा रहेगी और आपको एक ऐसे इमोशनल बैलेंस की भी ज़रूरत है। तो आप 1 मिनट 2 मिनट, मतलब जितनी देर भी आप कर सकते हैं, अपने सेल्फ के साथ कनेक्ट होइए। थोड़े थोड़े छोटे 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 आप मेडिटेशन वाले जो सेशन है उसमें ज़रूर जाइएगा, ठीक है। और सेकंड जो कार्ड है वो ये है कि मतलब ऐसी कौन सी ब्लेसिंग है जो डिवाइन आपको भेज रही है अगस्त के मंथ में, तो वो है सर्विस, ठीक है। तो सर्विस है कि मतलब व्हेन वी कैन सर्व अदर्स, एंड सर्विस वो भी है व्हेन अदर्स आर सर्विंग यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ब्लेसिंग भेजी जा रही है कि अगर आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो, आप दूसरों को सर्व कर रहे हो, तो इस मंथ में आपको भी सर्व किया जाएगा, ठीक है ना। एंड यू विल फील गुड व्हेन यू कैन हेल्प अदर्स, एंड इवन यू विल फील गुड व्हेन अदर्स विल हेल्प यू। क्योंकि अगर आपने, ये तो कर्मा का खेल है ना, आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो, आप दूसरों को सर्व कर रहे हो, दूसरों को सर्विस दे रहे हो, तो आपको भी सर्विस मिलेगी, लोग भी आपको सर्व करेंगे। तो यहाँ पे ये है कि आप देखेंगे कि आप इस मंथ में लोगों की हेल्प करते हुए दिखोगे, और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो लोग भी आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो देखिए, वही जो लोग हैं जिनके ऊपर आप भरोसा करते हो, आप उनके साथ ओपन अप ज़रूर होइएगा। जो भी आपके ये हिडन फियर्स है वो शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप सबके साथ शेयर नहीं कर सकते हो, देन आई मस्ट सजेस्ट यू कि आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प भी ले सकते हो। क्योंकि देखिए, जो प्रोफेशनल है वो आपके जो सीक्रेट है उनको लीक नहीं करते हैं, बट ये है कि एट द सेम टाइम वो आपको एक प्रोफेशनल एडवाइस भी देते हैं कि आपको इन चीज़ों से कैसे डील करना है। आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आई है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।